हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। चलिए, आज के सेट में भी 100 क्वेश्चंस का कंप्लीट सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेट। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के समकालीन कौन था? तो निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन जो है वो हो जाएंगे कन्फ्यूशियस, ऑप्शन बी। यह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखना चाहिए, भार समान होता है, पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में 2019 के 39वें संस्करण का विषय क्या था? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 का 39वें संस्करण का जो विषय है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑप्शन डी। किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो हो जाएगा आपका चालन, ऑप्शन ए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये अनुच्छेद है 356, 356। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो हो जाएगी आपकी गंगा, जो कि इलाहाबाद में गंगा, सॉरी, वो हो जाएगी आपकी यमुना, जो कि इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है, कैसे? दृश्य प्रकाश से, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन बी ही आपका सही है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे, तो इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक थे आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के बच्चों के लिए 1 रुपये प्रतिदिन की दर से शिक्षा प्रोत्साहन भत्ता देने की योजना बिहार में किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये शुरुआत की गई थी 1999 में, ऑप्शन बी। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें को कौन अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करेगा? आपका ओजोन परत, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता, तो जनगणना 2011 बिहार में महिला साक्षरता 51.5। ड्रिविल शब्द संबंधित है, तो ड्रिविल शब्द आपका संबंधित हो जाएगा फुटबॉल से, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना ही क्या होता है? डंपिंग होता है, ऑप्शन ए आपका सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति, उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों के संरक्षक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। क्रिस छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण है उसका अति उच्च घनत्व, ऑप्शन सी। गेहूं का समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? योजना आयोग करेगा नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक भी नहीं करेगा, वो करेगा आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप फुटबॉल से खेल से जुड़ी या जुड़ा है? तो ये हो जाएगा आपका संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन बी। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है।
चांदी का टक्का, दीवाने को ही, दारुल सफ़ा, सहाय मंडी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर इसमें बात करें चांदी का टका, तो ये तो इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी कि 1 का 3। दीवाने को ही मोहम्मद तुगलक, दारुल सफ़ा ये हो जाएगा फिरोज तुगलक, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री की यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन ए। आनंद वन, एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी? किया गया था बाबा आमटे के द्वारा, ऑप्शन ए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, किसी फ़ारेनहाइट में तो 98 पॉइंट होगा नहीं, तो ये देखिए ऑप्शन ए और बी सेम दिया है, तो ऑप्शन ए आप सही करेंगे। मूल्य वर्धित टैक्स यानी कि वैट लगाया जाता है, तो वैट लगेगा कहाँ? उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर वैट लगाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है, निकट दृष्टि दोष अवतल के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर ने किस रोग के टीके का सर्वप्रथम बनाया? तो एडवर्ड जेनर किस चीज़ का? चेचक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंच इंडिया की जो राजधानी आपको देखने को मिलेगी वो थी पांडिचेरी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, तो मिथिला कर्नाट शासकों की राजधानी जो थी वो सिमरावगढ़ था, ऑप्शन बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? तो उपस्थित है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये उठता है तेल के कैसी क्रिया द्वारा उठता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? अभी तक लगा तो नहीं है, लेकिन पूछा गया कि लगेगा तो कितना दिनों तक लगाया जाता है? पहले ये 2 माह के लिए लगाया जाएगा, उसके बाद संसद के अनुमोदन पे बढ़ाया जाता है 6 माह के लिए। डीएनए किससे संबंधित है? तो डीएनए आरएनए से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका सही है। मुर्रा ज़्यादा पैदाइशी देने वाले किस वंश का है? मुर्रा मतलब पूछा जा रहा है कि किस वंश से, तो ये मुर्रा जो है भैंस है, ऑप्शन सी। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है, इसका कुछ विशिष्ट का नहीं है, ठोस होती है, जल से हल्की होती है इसलिए तैरती है, सिंपल सा बात है इसमें। वायु का संगठक गैस सामान्यतः होती है, तो वायु का संगठक गैस कौन होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब आ गया आपका बारी। एक स्कूल में 180 छात्र का औसत भार 50 केजी, लड़कों का औसत भार 60 केजी, लड़कियों का 45 केजी। तो स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको एलिगेशन लगा दीजिए, एक तरफ 50 एक तरफ 60 बीच में 45, और जो भी रेशियो आएगा उसी रेशियो में बांट दीजिए। तो एक तरफ से बचेगा कितना? 10, और एक तरफ से 5, तो 2 और 1, यानी कि 60 और 120 आपका आंसर आना चाहिए। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तदनुसार बी की आय ए की आय से कितनी कम है पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है, बना लीजिए इसको भी आप लोग। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे उस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 2019 को कौन सा 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं? तो ये आपके कोई और नहीं है, मुंबई इंडियंस के जो कप्तान हैं ना वही हैं, यानी कि रोहित शर्मा जी हैं।
भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो ये गई थी कोलंबिया से, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता को 10% कटौती पर बेचकर 8% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। इसको अच्छे से बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया सचिन तेंदुलकर के नाम पे, ऑप्शन बी। एक व्यापारी ने अपने खरीदारों को 25% छूट देकर भी 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि उसकी किसी चीज का लागत मूल्य 720 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। किस यूनानी इतिहासकार का इतिहास का जनक कहा जाता है? तो ये कौन है? हेरोडेटस। नेक्स्ट है कि 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा गया, बाकी 20% लाभ पर। यदि कुल लाभ 12% इस बिक्री पर हुआ है तो कितना चावल 20% लाभ पर? तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी एलिगेशन लग जाएगा। 10, 20 और बीच में 12, एक तरफ आपको बच जाएगा कितना? 8 और एक तरफ 2, तो 1 और 4। यानी कि पूछा है कि किस पे पूछा, तो कितना चावल 20% लाभ पे? तो 20 kg हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे बना के आप लोग चेक कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 अक्टूबर 2019 को मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ ली? तो ये किस राज्य के हैं? हरियाणा। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अमरकोश। किसके द्वारा लिखा गया था? अमर सिंह। फिर मैथ का क्वेश्चन है कि 15 बच्चों को एक निश्चित संख्या में चॉकलेट बांटे गए थे। प्रत्येक बच्चे को 8 चॉकलेट मिले, 17 चॉकलेट बच गए, तो कुल कितने चॉकलेट थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, बन जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है कि ABC इतना के अनुपात में है, इतना रुपए की राशि बांटते हैं, तो इस राशि में B का हिस्सा। कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ करके B का वैल्यू से इंटू कर दीजिए, निकल जाएगा। तीनों को जोड़ करके डिवाइड करके B से इंटू कर दीजिए। रेस्टोरेंट से उसी प्रकार किसान का संबंध किससे हो जाएगा? खेत से। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो धातु था आपका तांबे का, ऑप्शन डी। रीजनिंग क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको आप लोग। 5 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा? 25 बढ़ेगा। 25 बढ़ेगा तो 81 हो जाएगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ही सॉल्व करिएगा। ये भी रीजनिंग है, आप लोग अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करिए। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो नागरिकता प्राप्त करने का नियम वो तो संसद बनाएगा। अब यहाँ पे संसद तो आपको दिया ही नहीं गया है, तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर किसके साथ जाएंगे? तो राष्ट्रपति के साथ जाएंगे, और क्या करेंगे। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छे से सोचिएगा, इसको बनाइएगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ नहीं किया गया। 5 और 3 8 और 3 1 4, फिर डिवाइड। 5 4 4 9 और 7 और 2 9 1, तो उसी तरह 9 7 16 और 6 2 8, यानी कि 2 हो जाएगा आपका। फिर आपको यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन से है, तो आप इसको अच्छे तरह से सॉल्व करिएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। नेक्स्ट है कि कोयला उष्णता के समान संबंध रखने वाले युग्म है। तो कोयला उष्णता देता है तो हवा से ऑक्सीजन मिलेगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मैच करना है। सियासतनामा खजेन उल फुतूह हमीर कलन खैर उल मजलिस तारीख मुबारक शाही। तो इसमें अगर बात करें तो जो हो जाएगा आपका सियासतनामा निजामुल मुल्क तूसी, ऑप्शन ए का ए हो जाएगा। ए का ए किस में है? 2 ठो में।
फिर खजेन उल फुतू, तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो, यानी कि ए का 3। आपका ऑप्शन ए ही सही है और किसी में तो है नहीं। बी का 3 और ए का 1, ऑप्शन ए। निम्न में से नदी की सहायक नदी कौन सी है? नदी की सहायक नदी नहीं होगा, यहाँ पे गंगा नदी की सहायक नदी होना चाहिए। यहाँ पे गंगा छूटा हुआ है, तो गंगा नदी की सहायक इसमें से आपको बताना है, तो हो जाएगा गंडक, गंडकी गंडक। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, लोग अच्छे से इसको सॉल्व करें। फिर ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें से आपको अलग छांटना है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन पहले। फिर ये आपके ऑप्शंस। फिर ये भी है पूरा दृष्टि क्या था, तो एड्स का बताना है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो लोहे का सर्वाधिक रूप पिटवा लोहा। 5 दिसंबर 2019 को स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था कौन सा? मृदा दिवस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो क्या बोलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको वो डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे और उसके ऑप्शन से यहाँ पे है। तो हम क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग आपको लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग भी सेट देखते समय बनाइए मत, छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए आप लोग। फिर है कि ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो ये है यूक्लिड, ऑप्शन ए। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे पहले मनुष्य कौन था? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हो जाएंगे आपके यूरी गैगरिन, ऑप्शन बी। टेन का वैल्यू दिया है, तो साइन कोस का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 4 3 दिया है, तो 5 हो जाएगा हाइपोटेनस। फिर पुट कर देंगे, इसमें नीचे 5 आएगा, तो नीचे 5। आई थिंक सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बैडमिंटन प्रतियोगिता इजपीट इंटरनेशनल 2019 का पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीते हैं मिलन लुडिक। जी हाँ, मिलन लुडिक के द्वारा ही जीता गया है, ऑप्शन ए। यदि किसी महीने का पहला दिन शनिवार हो, तो उस महीने की 17 तारीख के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? पहला शनिवार, तो फिर 8 तारीख शनिवार, फिर 15 तारीख शनिवार, 16 हो जाएगा आपका रविवार, 17 सोमवार, 18 मंगलवार, 19 बुधवार, तो तीसरा दिन जो हो जाएगा वो होगा बृहस्पतिवार। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्या रेशनलाइज कर देना है, फिर आपका अधिक डिजिट इसमें कट जाएगा, जो बचेगा उसके हिसाब से ऑप्शन देख लीजिएगा। जनवरी 2020 में मेरी दिल्ली मेरी सुझाव अभियान किसने चलाया? तो ये चलाया गया था स्मृति ईरानी के द्वारा, ऑप्शन बी। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? ये हार्डवेयर है। लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है किसका? ग्रेफाइट का। इसको सुमेलित करना है, तमिलनाडु। तो देखिए असम का तो भोगली बिहू हो जाएगा और तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा, यानी कि 1 का ई और 4 का ए। ऑप्शन देखते हैं, तो 1 में ई एक ही ऑप्शन में है और 4 का ए भी इसमें है, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? उसके क्या होते हैं? अपरूप होते हैं, अपरूपता, ऑप्शन बी। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक, तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे डेवर, ऑप्शन ए। पेस्ट सोडा रासायनिक रूप से होता है, तो पेस्ट सोडा रासायनिक रूप से आपका कैसा होगा? अम्लीय होगा। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव, तो ये थे आपके नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी। पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो ये किया जाएगा अवसादन द्वारा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च आधुनिक पुरस्कार है? तो ये आपका कौन सा है? भारत रत्न।
शब्द निषक का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। बात आई है आप लोग किस रूप में इसका प्रयोग हुआ, तो सिक्के के रूप में बाद में प्रयोग हुआ, ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा, बंगाल विभाजन, शिमला शिष्टमंडल, मुस्लिम लीग का जन्म। तो इसमें सबसे पहले तो बंगाल विभाजन आएगा, यानी कि 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू 2 ठो है आपका, फिर एक में 4 है, एक में 3 है। तो मुस्लिम लीग का जन्म तो 6 में हुआ, लेकिन अब शिमला शिष्टमंडल जो कौन सा पहले आया था, ये अगर आप क्लियरली जानते होंगे तब इस क्वेश्चन को आप तो सही कर लीजिएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन में फंसिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लोज ऑप्शन दे दिया गया है। तो शिमला शिष्टमंडल ही पहले आएगा और उसके बाद आएगा आपका मुस्लिम लीग का जन्म, और उसके बाद ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस आपको 11 दिसंबर, ऑप्शन सी। फिर एसओटी 50 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, उन्हें 20 दिनों तक एक साथ काम किया तो उसके बाद छोड़ दिया, तो बताइए कितना काम बाकी रह गया। तो 20/50 यानी कि 2/5, तो 2 कर दिया तो 3/5 बचा रह गया, तो 3/5 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से इतना 1 सेंटीमीटर बड़ी है तथा मध्यम भुजा सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई में थोड़ा सा इसमें आपको एक्स लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हाँ देखिए क्वाड्रेटिक पे जाएगा, इसमें 2 वैल्यू मिलेगा, तो निगेटिव वाला वैल्यू आंसर नहीं होता है, जो पॉजिटिव वाला होगा वही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, थोड़ा सा रहने दीजिएगा। यहाँ पे 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को कुछ इस तरह से करके क्वेश्चन होना चाहिए था। नेक्स्ट है कि एक ट्रेन 10 सेकंड में स्थिर वस्तु को पार करती है यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड और ट्रेन की लंबाई बताना है, कुछ नहीं करना है, स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। भारत में सर्वाधिक व्यापक वन का प्रकार पूछा गया। भारत में सर्वाधिक व्यापक वन का प्रकार कौन सा है, तो भारत में कौन सा वन सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है, तो हो जाएगा पर्णपाती वन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुछ नहीं है, यदि इतना वैल्यू दिया है तो एक्स का मान तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। फिर है 8745 का कितना परसेंट इतना है, तो एक्स मान लीजिए कि x% इतना है, उसका वैल्यू आप निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे 59 या 60 आएगा, क्योंकि इतना दूर वाला तो नहीं होगा आपका। एक और अच्छा क्वेश्चन कि एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है, यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वर्ग का विकर्ण दिया है तो आपका वर्ग का साइड हो जाएगा 12 और 12 हो जाएगा तो बरचौक 48। इसको आप लोग बना लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इसमें हमको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उसका भिन्न का मान 1 होता है, यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 होता है, तो भिन्न नहीं थे तो ऑप्शन से ढूंढ लेंगे। 16 में 5 जोड़ा जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और एक उसमें 6 जोड़ा जाए हर में, तो हर में 6 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 27, 1/2 तो यहाँ से नहीं होगा। 11 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 16 ये तो हो जाएगा, और 16 में 6 जोड़ते हैं तो 22, यानी 1/2। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो मूलधन बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे। फिर पूछा गया आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, जिसके अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है, तो ये हो जाएगा मोसले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्हीं के द्वारा दिया गया। 99 क्वेश्चन के कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणितीय माध्य 58 है, उसमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 है, 30% द्वारा 40 है, तो बाकी बच्चे के द्वारा कुछ नहीं, इसको गुना करिए। किसको, 58
आपको करना पड़ेगा, आपको मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट है तो 10 से तो 580, तो 20% उसमें से, यानी कि 10 का 20% कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। तो 4 का सॉरी 2 हो 10 लिए हैं तो 2 हो जाएगा तो 120, और 3 लिए हैं तो आपको हो जाएगा ये भी 120। तो 200 120 120 240, और जो बचे 5 और जो उधर से माइनस करने के बाद बचेगा उससे डिवाइड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो अपने तरीके से बनाइए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय बताना है। 100 क्वेश्चन का सेट था, जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ तो हमने सॉल्व नहीं किया है, आपको हिंट किया है। तो आई थिंक आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। कमेंट जरूर करें किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो।